दोस्तों, आपका माइंड एक उपजाऊ भूमि है और आपके विचार वो बीज हैं जिससे आपका भविष्य बनेगा। आपका विचार एक ऊर्जा है जो वाइब्रेशन के तहत यूनिवर्स में जाता है और वहां से फॉर्मलेस इनविजिबल पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बनाता है। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे तो क्या होगा? सारे विचारों को जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति कई हिस्सों में बढ़ जाएगी और फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपको 50 काम दे दिए जाएं तो आप एक काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन 5000 से 6000 थॉट को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आज इंसान की हालत ये हो गई है कि वो ओवर थिंकिंग में इतना बिजी हो गया है कि 60,000 प्लस थॉट्स को वो रोज सोचता है और यही कारण है कि वो दुखी है। तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि विचारों की शक्ति क्या होती है। परमहंस योगानंद जी सुबह सुबह नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनकी बहन उमा ने अपने पैर पर फोड़ा होने की शिकायत की और उस पर मरहम लगाने के लिए डिबिया ले आई। और योगानंद जी कहते हैं, मैंने उसमें से थोड़ा सा मलहम अपने हाथ पर लगा लिया। तभी मेरी बहन उमा ने पूछा, तुम क्यों अपने स्वस्थ हाथ पर दवा लगा रहे हो? तो योगानंद जी ने कहा, दीदी मुझे लगता है कल यहाँ एक फोड़ा निकलेगा, तो मैं अपने मरहम की जांच कर रहा हूँ जहाँ पर यह फोड़ा निकलेगा। तभी योगानंद जी की बहन ने कहा, चल झूठे कहेंगे। तो योगानंद जी कहते हैं, तब मुझे बहुत क्रोध आया और बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मैंने अपनी दीदी से कहा, मुझे झूठा मत कहिए जब तक सुबह आप ये ना देख लें कि वाकई में क्या फोड़ा निकला है। लेकिन मेरी बहन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने मुझ पर 3 बार और ताना कसा। तब योगानंद जी कहते हैं कि मेरी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था और मैंने धीमे से जवाब दिया कि मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कहता हूं कि कल मेरे हाथ में ठीक इसी जगह एक अच्छा खासा बड़ा फोड़ा हो जाएगा और तुम्हारे फोड़े का आकार मेरे से दोगुना होगा। ये सुनकर मेरी बहन वहां से चली गई और अगली सुबह मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया और उमा का फोड़ा उससे दोगुना बड़ा हो गया था। चीखते हुए मेरी बहन माँ के पास दौड़ते हुए गई और बोली, माँ मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। योगानंद जी के बचपन का नाम मुकुंद था। तभी योगानंद जी कहते हैं कि माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल मत करना। और मैंने अपने माँ के शब्दों का हमेशा पालन किया और फिर मेरे फोड़े को चीरा लगाकर ठीक किया गया। डॉक्टर द्वारा चीरा लगाने का हल्का सा निशान आज भी है। योगानंद जी कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ का निशान मुझे मेरे द्वारा कहे गए शब्दों की शक्ति की याद दिलाता है। योगानंद जी कहते हैं, किसी भी शब्द को यदि स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ बोला जाए तो वह कार्यान्वित हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे योगानंद जी अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करते हैं। जो उन्हें चाहिए होता वह उसको हृदय की गहराई से मांगते और उसके बारे में सोचते। तो आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए उसको लेकर एकदम स्पष्ट हो जाओ और पूरी ऊर्जा उसी पर झोंक दो। उसी के बारे में सोचो, उसी में जियो। एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें बताया गया है कि अगर आपके मन में किसी भी बीमारी को लेकर जरा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि ये किसी भी बीमारी को पैदा भी कर सकता है और उसका इलाज भी कर सकता है। और निकोला टेस्ला कहते हैं, बी एलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी एलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। टेस्ला कहते हैं, अगर आप ब्रह्मांड का सीक्रेट जानना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के फॉर्म में सोचिए। आपका कॉन्शियस माइंड एक रिसीवर है और एक सोर्स है जहां से ब्रह्मांड और सारी नॉलेज प्रकट होती है। इससे जुड़ने के लिए आपको शांत और सचेत रहने की जरूरत है।